हेलो डी फार्मा स्टूडेंट्स, टुडे आई डिस्कस एंटी डायबिटीज ड्रग्स। इसके अंदर स्टूडेंट्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है पटेरोकार्पस, इसको देखेंगे और इसमें एक स्मॉल डेफिनेशंस को देखेंगे कि एंटी डायबिटीज़ क्या होती हैं। और इसके बाद थोड़ी सी ये नॉलेज पर्पस के लिए आपके लिए है कि डायबिटीज़ होने पर हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट होते हैं, और पटेरोकार्पस को डीप में थोड़ा देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसकी एक डेफिनेशन। ऐसी ड्रग्स जिसका यूज़ डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में किया जाता है एंटी डायबिटीज़ ड्रग्स कहलाती हैं। एक तो ये डेफिनेशन हो गई कि ऐसी ड्रग्स जिनका यूज़ डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में किया जाता है एंटी डायबिटीज़ ड्रग्स कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन ये आप लिख सकते हो, थोड़ा अगर डिटेल में लिखना चाहो, कि डायबिटीज़ से ग्रसित व्यक्तियों के शरीर में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए जिन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है उनको क्या कहते हैं, एंटी डायबिटीज़ ड्रग्स। तो ये दो डेफिनेशंस हैं, जो आपको पसंद है वो लिख सकते हो। अब थोड़ा देखते हैं कि डायबिटीज़ होती क्या है और हमारे बॉडी पर इसका इफेक्ट क्या होता है। डायबिटीज़ इज़ ए क्रोनिक मेटाबॉलिक कंडीशन। देखो, डायबिटीज़ एक क्रोनिक यानी कि लंबे समय तक चलने वाली, लॉन्ग टर्म चलने वाली मेटाबॉलिक कंडीशंस होती है, और ये कॉज करती है हाई ब्लड शुगर। हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें शुगर के लेवल को इंक्रीज़ कर देती है। कौन? डायबिटीज़। सिम्टम्स इससे क्या होते हैं? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार आपको पेशाब लगेगी, बार बार आप टॉयलेट करने जाओगे, बार बार आपको प्यास लगेगी। ब्लरिंग विज़न, आपकी आंखों से धुंधला दिखाई देगा। और ये डैमेज करती है नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स को। हमारे ब्रेन के अंदर जो नर्व्स होती हैं उनको और ब्लड वेसल्स को क्या करती है, ये डैमेज करती है। कौन? डायबिटीज़। कॉम्प्लिकेशंस इससे क्या होते हैं? हार्ट डिसीज़, इससे हार्ट डिसीज़ की कंडीशंस होती हैं। और मैनेजमेंट इसका क्या है, ये देखो, ये जो है मैनेजमेंट, ये तो हर एक डायबिटीज़ पर्सन को अपनाना ही चाहिए। क्या? मेडिटेशंस करना चाहिए प्रॉपर, ठीक है, एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रॉपर एक डाइट लेनी चाहिए। इंसुलिन तब लिया जाता है जब डायबिटीज़ हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में 500 प्लस पहुंच जाती है, तब इंसुलिन का यूज़ किया जाता है। वरना नॉर्मल इसके लिए टैबलेट्स वगैरह भी आती हैं। और हमारे अगर फार्माकोग्नोसी की बात करें तो इसमें जो है आयुर्वेदिक तरीके से भी कुछ क्रूड ड्रग्स होती हैं जिनका यूज़ करके डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जैसे कि एक ड्रग है पटेरोकार्पस। अब इसको देखते हैं। देखो, पटेरोकार्पस क्या होती है। इसके सिनोनियम्स कुछ हैं, जैसे कि इंडियन किनो ट्री के नाम से भी इसे जानते हैं और मालावर किनो के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका? पटेरोकार्पस जो होता है, पटेरोकार्पस मार्सुपियम लिन नाम का एक पौधा होता है जिसके सूखे रस से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। याद रखना, इसकी बायोलॉजिकल सोर्स है पटेरोकार्पस मार्सुपियम लिन, और इसकी ड्राइव कहाँ से किया जाता है? सूखे रस से। और फैमिली है इसकी लेगुमिनेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें देखो, दो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मार्सुपियम एंड पटेरोसुपियम। पटेरोसुपिन पटेरोसुपिन और मार्सुपिन। ये देखो, ये बायोलॉजिकल सोर्स से ही हल्के बिल्कुल मिलते जुलते हैं। देखो, एक तो मार्सुपियम है, ये मार्सुपिन है, ठीक है, और पटेरोसुपिन। तो ये, और इसके बाद रेजिन एंड क्विनोनिन, ये कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स याद रख लेना। और यूजेस की बात करें तो ये पटेरोकार्पस का यूज़ कहाँ किया जाता है? डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में। ऑब्वियसली सी बात है, एंटी डायबिटिक ड्रग है तो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में हो गई। और बाद अदरवाइज इसका यूज़ किस किस के ट्रीटमेंट में किया जाता है? दस्त एंड पैचेस। दस्त क्या होता है? डायरिया, ठीक है। और पैचेस क्या होता है? हमारी पोटी के अंदर जब ब्लड आने लगता है तो उसे पैचेस बोलते हैं। इसके ट्रीटमेंट में भी किया जाता है, और इसके दांत दर्द में भी इसका पटेरोकार्पस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एंटी डायबिटीज ड्रग टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसी के साथ इसी वीडियो के अंदर हम लोग एक 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 टॉपिक और कंप्लीट कर लेते हैं, वो है डायरेटिक्स, ठीक है। डायरेटिक्स क्या होते हैं? डायरेटिक्स के अंदर स्टूडेंट्स आपको दो ड्रग पढ़नी है, गुखरू और पुनर्नवा। इनको इनको डिस्क्राइब करूंगा, और थोड़ा डायरेटिक्स के बारे में भी थोड़ा समझूंगा, और इसकी एक स्मॉल डेफिनेशन देखूंगा, ठीक है। देखो, डायरेटिक्स ड्रग्स यूरिन के प्रोडक्शंस को बढ़ा देती हैं एवं यूरिन इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। डायरेटिक्स, बट देखो, जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं उनको, बहुत वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि डायरेटिक्स क्या करती हैं? यूरिन के प्रोडक्शन मतलब यूरिन के प्रोडक्शन, यानी कि बार बार आपको टॉयलेट आएगी, बार बार टॉयलेट आएगी, यूरिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। एवं यूरिन इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। डायरेटिक्स ड्रग्स क्या करती हैं? डायरेक्ट किडनी पर वर्क करती हैं एवं मूत्र मार्ग से होने वाली जलन, सूजन आदि में भी राहत देती हैं। अब देखो, थोड़ा डायरेटिक्स के बारे में
समझ लेते हैं। डायरेटिक्स जो है सोडियम एक्सक्रीशन एंड यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ करती है। ये हमारी बॉडी के अंदर सोडियम एक्सक्रीशन एंड यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ कर देती है और हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, किडनी डिसीज़ ईटीसी कंडीशंस को मैनेज करती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्या करती है, सोडियम एक्सक्रीशन एंड यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ कर देती है, जिससे कि हमारे बॉडी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स मैनेज होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर हो रहा होगा तब आपको डायरेटिक्स दे सकते हैं डॉक्टर, हार्ट फेलियर के कंडीशंस में भी दे सकते हैं डायरेटिक्स, एंड किडनी डिसीज़ की कंडीशंस में भी आपको डायरेटिक्स दी जा सकती हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखो मैंने इम्पॉर्टेंट लिखा है कि डायरेटिक्स नेफ्रॉन के डिफरेंट सेगमेंट्स में इलेक्ट्रोलाइट्स के रीअब्जॉर्प्शंस को रोककर कार्य करती हैं। देखो नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन किडनी का फर्स्ट यूनिट है। द फर्स्ट यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन, जो गुड सब्सटेंसेस होते हैं वो तो ब्लड में पहुंच जाते हैं वापस, ठीक है, और जो बैड सब्सटेंसेस होते हैं वो कहाँ पहुंच जाते हैं, वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट यानी कि पास हो जाते हैं। ठीक है, अब ये नेफ्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के रीअब्जॉर्प्शंस को रोक देता है और इस तरीके से वर्क करता है। अब इसमें दो ड्रग्स हैं, गुखरू एंड पुनर्वा, इनको भी देख लेते हैं फटाफट। तो फर्स्ट है हमारी गुखरू, इसके सिनोनियम्स देख लो थोड़े। इसको गोस्कुर और लॉर्ड कार्टरोपस, इस तरीके से कुछ इसके सिनोनियम्स हैं, देख लेना। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका, गुखरू को ट्रिबुलस टेरिस्ट्रिस लिन नाम का एक पौधा होता है जिसके पके हुए फ्रूट से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, फैमिली है इसकी जाइगोफाइलेसी। ठीक है, जाइगोफाइलेसी इसकी फैमिली है। और केमिकल कॉन्स्टेंट्स में इसमें एल्कोलाइड्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं। इसके बाद स्टेरॉयडल सेपोनिन्स हो गया, और बाकी ये आप लोग देख लो, स्ट्रेलिन हो गया। ये कुछ 2-3 केमिकल कॉन्स्टेंट्स याद रख लेना, वो इतने काफ़ी हैं। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टेंट्स 1-2 ही लिखे जाते हैं, बाकी मैंने आपको लिख दिए हैं ताकि आपको जो इजी लगे वो आप लोग याद कर लेना। यूजेस देखो, इसका यूज़ जो है डायरिया एंड पैचेस के ट्रीटमेंट में किया जाता है। इसका यूज़ मुख्य रूप से यूरिन इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में किया जाता है, खुजली के ट्रीटमेंट में किया जाता है, एंड सूजन यानी कि इन्फ्लामेशंस के भी ट्रीटमेंट में किया जाता है। वो भी सूजन कहाँ हो रही है, मूत्र मार्ग में, यानी कि बिकॉज ये डायरेटिक्स है, तो समझ जाइए। एंड अब सेकंड ड्रग्स भी हम लोग देख लेते हैं। सेकंड ड्रग्स हमारी क्या है, पुनर्नबा। इसमें स्पेलिंग्स जो है आप लोग गूगल से भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने ये अपनी लैंग्वेजेस में लिखी हैं, ये नोट्स मेरे अपनी लैंग्वेजेस में हैं, तो आप लोग मेरी लैंग्वेज मैं जो बोल रहा हूँ उससे भी समझ के गूगल्स करके आप लोग इसकी स्पेलिंग्स वगैरह निकाल सकते हो। सिनोनिम्स देखो क्या है, हॉगवीड हो गया, सांधा कौमी हो गया, एंड कटैन हो गया। बायोलॉजिकल सोर्सेज के क्या है, पुनर्नबा जो होता है स्टूडेंट्स, वोरविया डिफ्यूज़ा नाम का एक पौधा होता है जिसके शुष्क एरियल पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ जो है एग्जामिनर नोटिस करता है कि ये जो है वो ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है, शुष्क एरियल पार्ट से। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, वोरविया डिफ्यूज़ा लिन। ठीक है, फैमिली इसकी क्या है, नाइस्टेजिनेसी। देख, ठीक है, प्रोनाउंस थोड़ा गलत हो रहा हो तो देख लेना, बाकी स्पेलिंग आपकी यहाँ पे सही लिखी हुई है। केमिकल कॉन्स्टेंट इसमें क्या है, इसमें फ्लेवोनॉइड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टेंट्स है जो मैंने अलग से ही लिख दिया है। बाकी के एल्कलॉइड्स हो गया, पुनर्नवीन हो गया, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स हो गए, ये कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। इसमें यूजेस क्या है, इसका यूज़ जो है मुख्य रूप से यूरिन इन्फेक्शंस में किया जाता है, बिकॉज डायरेटिक्स ड्रग्स हैं तो ऑब्वियसली सी बात है यूरिन इन्फेक्शंस वगैरह और बाकी जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स डिसीजेज होंगी वहाँ पर इन ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ मूत्र मार्ग की सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। पुनर्नबा का यूज़ डायरेटिक्स ड्रग्स के रूप में भी करते हैं, और ओडेमा के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। ओडेमा क्या होती है, ओडेमा एक बेटा हार्ट डिसीज़ होती है। ठीक है, ये ओडेमा जो है वो हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ है, इसके भी ट्रीटमेंट में किसका यूज़ किया जाता है, पुनर्नबा का। तो ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं आपके, और एक डायरेटिक जिसके अंदर मैंने ड्रग्स इंपॉर्टेंट ड्रग्स बताई हैं, और एक एंटी डायबिटीज़ जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट ड्रग बताई है।